आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल यह एकादशी 31 मई को है। साल की सभी 24 एकादशियों में से इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यह व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांचों पांडवों में से एक भीम यानी भीमसेन ने भी अपने जीवन काल में इस मात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। यह एकादशी भीमसेनी भी कहा जाता है। आइए बताते हैं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में, इसके शुभ योग के बारे में। निर्जला एकादशी के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है, यदि आप पूरा साल एक भी एकादशी का व्रत न कर पाए तो निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, भक्ति भाव से करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो सभी एकादशी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को आती है निर्जला एकादशी, उसका विशेष ही महत्व है। इस दिन सुराही, फल, पंखा, सत्तू और वस्त्र दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हर त्योहार की तरह निर्जला एकादशी भी सभी के मन में यही होता है कि कब है कब नहीं। तो आइए बताते हैं निर्जला एकादशी का सही समय क्या है, कब की है। निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:07 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 मई बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत 31 मई को ही रखा जाएगा, इसलिए व्रत 31 मई का ही है। 1 जून को व्रत पारण का समय सुबह 5:24 से 8:10 तक किया जा सकता है। निर्जला एकादशी इस बार स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे विशेष संयोग के बीच में मनाई जाएगी। 31 मई को सुबह 5:24 से स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सुबह 7 बजे तक है। उसके बाद रवि योग भी सुबह 5:24 से है, जो कि सुबह 6 बजे तक रहेगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है, भीम को यह व्रत सबसे पहले किसने किया और क्यों किया। यह बताया गया है कि भीम को भूख अधिक लगती थी, वह भूखा नहीं रह सकता था, इस कारण वह व्रत नहीं रखते थे, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे और यह भी चाहते थे कि वह कोई ऐसा व्रत करे उसको करने से उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। तब उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने का सुझाव ऋषि मुनियों ने भीम को दिया, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इससे उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी व्रत का लाभ। सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि लोग निर्जला एकादशी क्यों करते हैं? निर्जला का अर्थ है पानी न भरा और पूरे दिन उपवास करना। यह व्रत भी किया था और इसी वजह से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की थी। यह एकादशी भीम द्वारा की गई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा।
युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीम बार बार उपवास नहीं करता था। इसलिए महर्षि व्यास ने भीम से भी निर्जला एकादशी का व्रत करने का अनुरोध किया। व्रत करने वाले व्यक्ति को जल या फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से वर्ष की सभी 24 एकादशियों में से व्रतों के समान फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को तीर्थों में स्नान करने के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। एक एकादशी को करने से मनुष्य को सभी प्रकार के दान करने के समान फल प्राप्त होता है। यह एकादशी अन्न, धन, आयु, पुत्र, आरोग्य, विजय आदि का दृष्टा है। भारत को विभिन्न धर्मों का देश कहा जाता है और विभिन्न धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं, इसलिए इसे विविधता में एकता कहा गया है। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। अब आप निर्जला एकादशी को देखते हैं वर्ष में कब दिखाई देता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें। संभव हो तो स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें और सूर्य देव की पूजा करें। पानी भी न पीना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति द्वारा जल का दान करना पुण्य माना जाता है। फिर फूल, हल्दी, चंदन, पंचामृत और तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करें। जो लोग पानी के बिना उपवास नहीं कर सकते, फलाहार और नींबू पानी ले सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और पूजा कर सकते हैं। यह आपके जीवन में अपार शांति, प्रसन्नता, दीप्तिमान है। निर्जला एकादशी में एकादशी की सारणियों को लेकर द्वादशी की सारणियों को लेकर जल पीने का महत्व नहीं है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। क्या दान करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन दान करने से जीवन में बहुत पुण्य मिलता है। कहा गया है कि बिना दान के यह व्रत अधूरा रह जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन कुंभ में जल का दान करना अति उत्तम है। इसके अलावा आप अनाज, छाते, कपड़े, जूते, फल आदि चीज़ें भी दान कर सकते हैं। कहा जाता है जो लोग इस दिन जल का दान करते हैं उन्हें साल की सभी 24 एकादशियों का बराबर फल मिलता है। निर्जला एकादशी का पर्व हमारे जीवन की शुद्धता का प्रतीक है और इस पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। निर्जला एकादशी का महत्व और यही है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।